Hello bachcho, let's read our question. Our question says that balancing of chemical equations is in accordance with law of conservation of mass. हमें बताना है कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है जो हमें ऊपर दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। सो हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो आता है फ्रॉम द टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में से। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम सबसे पहले इस जो लॉ है इसी को विजिट करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली क्या कहता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्शन, जितना भी मास आपकी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर द, मतलब क्या बोला है इसमें, इसमें ये कहना चाहते हैं कि जितना भी मास रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो हर टाइम पे कांस्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है H2 प्लस O2 गिव्स H2। ये एक इक्वेशन है, ये वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है। यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होता है, एंड वाटर हमको वेपर्स या फिर हमें लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये अभी बैलेंस्ड नहीं। तो अभी हम टोटल मास कैलकुलेट करते हैं अपनी रिएक्शन का। सबसे पहले रिएक्टेंट्स का कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, 1 मोल है, एंड जो O2 है उसका मास कितना होगा, इट इज 32 ग्राम्स। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हुआ, इट कम्स आउट टू बी 34 ग्राम्स। अब वाटर का मास कैलकुलेट करते हैं। वाटर का मास कितना है, 2 ग्राम है हमारा H2 का, प्लस 16 ग्राम हमारे ऑक्सीजन एटम का। तो दिस कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट्स का मास है एंड प्रोडक्ट्स का मास है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारी रिएक्शन है बैलेंस नहीं है। सेम रिएक्शन, that is H2 in gaseous state plus O2 in gaseous state gives water, H2O liquid। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। हमने यहाँ 2 लगाया एंड यहाँ पे भी हमने 2 लगाया। अब जरा हम रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 ग्राम्स, दिस इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। सो यहाँ से जो रिएक्टेंट्स का मास आता है वो कितना आता है, 4 प्लस 32, दिस कम्स आउट टू बी 36 ग्राम्स। टोटल मास है रिएक्टेंट्स का कि आपने कितने H2 लिए थे, कितने मोल लिए थे H2 के, कितना मोल लिया था O2 का, दिस इज द टोटल मास। फिर जरा अब हम अपने प्रोडक्ट्स का मास कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। ये भी कितना निकल कर आता है, दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 36 ग्राम। दिस इक्वेशन जो मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये उस लॉ के अकॉर्डेंस में है। अब हमने स्टेटमेंट देखते हैं दैट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ठीक बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने यही बोला था कि टोटल मास ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। मतलब अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं कि जो रिएक्टेंट्स का मास है एंड जो प्रोडक्ट्स का मास है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये हमको कब देखने को मिला, ये हमको तब देखने को मिला जब हमने क्या करा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करा। तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। इट इज, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।